हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं लेबर की सेकेंड स्टेज। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और फेजेस ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर है, लेबर में कौन कौन सी फेजेस होती हैं और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन से इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं और जो इवेंट्स है उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, प्राइमरी मदर्स का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है और जो मल्टीग्रेविडा मदर्स होती है उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से लेकर सर्विक्स डायलिटेशन, सर्विक्स डायलिटेशन से ट्रू लेबर से लेकर सर्विक्स डायलिटेशन तक होता है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। फिर ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फुली सर्विक्स डायलिटेशन। जब क्या होता है, सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, तो वहां से लेकर एक्सपल्शन ऑफ बेबी, फुली सर्विक्स डायलिटेशन से लेकर एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, कहां तक होता है? एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। फर्स्ट लेबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट स्टेज है जो लेबर की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन से लेके सर्विक्स डायलेटेशन से। और जो नेक्स्ट होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? फुली सर्विक्स, जहां से सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, वहां से लेकर एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, मतलब जो बेबी है बेबी एक्सपल आउट हो जाता है, मतलब मदर के वूम से कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो आता है आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें जो मदर है, प्राइमरी मदर और मल्टीग्रेविडा मदर, प्राइमरी मदर मीन्स जो मदर है उसने क्या किया है, फर्स्ट टाइम ही बेबी कंसीव किया है, देन उसकी जो है फर्स्ट डिलीवरी है। और जो मल्टीग्रेविडा मदर है उसमें क्या होता है, जो मदर है, मदर के 1 और मोर चाइल्ड है, उनकी ये क्या है, थर्ड, फोर्थ या सेकेंड डिलीवरी हो सकती है। तो जो प्राइमरी मदर है, प्राइमरी मदर में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 1.5 आवर्स, कितना? 1.5 घंटा। और जो मल्टीग्रेविडा है उसमें कितना लगता है? 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट्स लगता है मल्टीग्रेविडा मदर को। और जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसको कितना लगता है? 1.5 आवर्स। तो ये है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का टाइम ड्यूरेशन। इसके बाद हम देखते हैं इवेंट्स, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और किस इवेंट्स में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट इवेंट है एंगेजमेंट, सेकेंड है डिसेंट, थर्ड है फ्लैक्शन, फोर्थ है इंटरनल रोटेशन, देन फिफ्थ है क्राउनिंग, 6 है बर्थ ऑफ हेड, 7 है रेस्टिट्यूशन, देन 8 है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, 9 है बर्थ ऑफ द शोल्डर्स एंड बेबी बाय लेटरल फ्लैक्शन। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है? एंगेजमेंट हमने प्रीवियस वाली क्लास में पहले वाले टॉपिक में देखा था। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या होता है, जो बेबी है वो कहाँ पर आता है? डाउनवर्ड आता है, सिम्फाइबिस प्यूबिस, सिम्फाइबिस प्यूबिस में आता है जो बेबी है। सिम्फाइबिस प्यूबिस के बाद कहाँ पर जाता है वो? और डाउनवर्ड नीचे की ओर आता है। तो एंगेजमेंट में क्या होता है, जो बेबी है बेबी का एंगेजमेंट होता है। कहाँ पर एंगेजमेंट होता है? जो पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम में क्या होता है, जो बेबी है बेबी का एंगेजमेंट होता है। यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है स्टियल स्पाइन बोन, जो स्टियल स्पाइन बोन है, यहाँ पर आकर जो पेल्विक ब्रिम है वहां पर आकर क्या होता है, बेबी का हेड जो है वो इंगेज हो जाता है। और जब ये यहाँ पर इंगेज होता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। जो बेबी है बेबी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और जो पेल्विक ब्रिम है वहां पर आकर क्या हो जाता है, पेल्विक ब्रिम में आके इंगेज हो जाता है। ये कहाँ पर? स्टियल स्पाइन बोन है इन दोनों के बीच में।
और यहाँ पर जब आता है बेबी उसको बोला जाता है जीरो स्टेशन, जीरो स्टेशन बोला जाता है। और जब इसके अपर साइड पे होता है, अपवर्ड होता है, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। एंड अगर जो बेबी है वो क्या है, स्टील बोन के डाउनवर्ड है, नीचे है पोजीशन जो बेबी की, उसको हम लिखते हैं +1, +2, +3, +4, +5। ये इससे इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, बेबी की पोजीशन चेक करते हैं कि बेबी की पोजीशन कैसी है, एंगेजमेंट कितना है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद जो बेबी है वो क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेबी का एंगेजमेंट ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है, ये मैंने आपको जो मेजरमेंट बताया है, जीरो स्टेशन, ये माइनस, ये किसमें, ये जब हम पार्टोग्राफ फील करते हैं तब हमको ये चीज काम आती है। तो ये पार्टोग्राफ में हेल्प करती है। तो फर्स्ट एंगेजमेंट में क्या होता है, जो बेबी है, बेबी का हेड पेल्विक रिब में आकर स्टील बोन, जो स्पाइन बोन है, वहां पर आकर क्या हो जाता है, एंगेज्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं डिसेंट। डिसेंट फेज में क्या होता है, जो इसका डिसेंट इवेंट है, इसमें क्या होता है, डिसेंट से ही समझ में आ रहा है कि मतलब जो बेबी है, बेबी को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, फोर्स लग रहा है किस चीज का, डाउनवर्ड लाने के लिए। ये क्या है, यूट्रस। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि जो बेबी को है डाउनवर्ड करने में कौन कौन हेल्प करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, देन मदर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब जो मदर है, मदर भी क्या करती, अपना एफर्ट लगाती है। देन क्या होता है, फीटस, फीटस भी क्या करता है, एफर्ट लगाता है डाउनवर्ड आने के लिए। तो ये तीनों फोर्स होते हैं, क्या करते हैं, ये बेबी को डाउनवर्ड लाते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड कहाँ पर लेकर आते हैं, सिम्पाइबिस प्यूबिस मीन सर्विक्स साइड पर, नीचे साइड पर क्या करते हैं, ये फोर्स करते हैं डाउन साइड पे। जो यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन है, मदर अपना फोर्स लगाती है, फीटस क्या करता है, सेल्फ फोर्स लगाता है, सेल्फ एफर्ट लगाता है डाउनवर्ड आने के लिए। तो ये जो है, ये किस में देखा जाता है, डिसेंट में देखा जाता है। देन आ जाता है हमारा फ्लैक्शन। फ्लैक्शन में क्या होता है, फ्लैक्शन में हमने देखा, फ्लैक्शन मीन्स आपको फ्लैक्शन से, यहाँ पर भी फ्लैक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी चीज का फ्लैक्स हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा डिसेंट। डिसेंट में क्या हो रहा है, जो बेबी है वो डाउनवर्ड आया। ठीक है, किसके फोर्स से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर ने अपना खुद का एफर्ट लगाया। देन फीटस, फीटस ने भी क्या किया, सेल्फ एफर्ट लगाया। देन आ जाता है फ्लैक्शन। फ्लैक्शन में क्या होता है, जो बेबी है, मतलब जो फीटस है, फीटस का जो हेड है, हेड एंड ट्रंक क्या होते हैं, इनका अटैचमेंट होता है। इसमें क्या होता है, फ्लैक्शन में क्या होता है, इनका अटैचमेंट होता है। तो कैसे होगा अटैचमेंट, ये इधर से तीनों ने फोर्स लगाया, इधर से डाउनवर्ड से सिम्पाइबिस, सॉरी सर्विक्स डायलेटेशन जहां पर होता है, सर्विक्स ने क्या किया, अपना अपोजिट फोर्स लगाया। जब ये दोनों का फोर्स यहाँ पर लगता है, जब ये दोनों का एफर्ट लगता है, तो ये दोनों के एफर्ट से क्या होता है, जो ट्रंक वाली बॉडी है वो क्या हो जाती है, फ्लैक्स्ड हो जाती है। और जो हेड है, हेड भी क्या हो जाता है, फ्लैक्स्ड हो जाता है। और जो हेड क्या होता है, हेड मतलब जो चिन है, चिन जो बेबी है, बेबी के शोल्डर, चेस्ट में जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जब अटैच होने के बाद क्या करता है, वो एक मास फॉर्मेशन बना लेता है। और जब फ्लैक्शन अच्छा होगा तो जो मदर है, मदर बेबी क्या इजीली बाहर आ जाता है। और फ्लैक्शन के कारण क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस, मतलब जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तभी फ्लैक्शन अच्छा होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड और ट्रंक का अटैचमेंट होता है। जब यहाँ पर क्या होगा, अपर साइड से भी, मतलब ये तीनों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मदर एंड फीटस क्या करेंगे, अपना फोर्स लगाएंगे इसको डाउनवर्ड लाने के लिए। देन इधर से क्या लगता है, अपवर्ड फोर्स, सॉरी यहाँ पर बैक अपोजिट साइड पे फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बेबी है, बेबी का चिन और चेस्ट क्या हो जाएंगे, अटैच, मतलब कि एक दूसरे से टच होंगे। जिससे क्या होगा, बेबी एक मास टाइप का क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे वो क्या होगा, इजीली पास आउट होने में उसको इजी होगा। तो ये था फ्लैक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बेबी का हेड रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन देखने के लिए सबसे पहले तो हम बेबी की पोजीशन देख लेते हैं कि पोजीशन क्या क्या होती है। इंटरनल रोटेशन में हम सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन में हमने पोजीशंस बनाई
ये हो गया हमारा सिम्फाइबस प्यूबिस, सैक्रल, प्रोमिनेंट्री, तो जो सिम्फाइबस प्यूबिस है यहाँ पर क्या है, एंटीरियर ऑक्सीपिटल, ठीक है, एंटीरियर ऑक्सीपिटल। देन यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, यहाँ पर क्या है, एंटीरियर है, देन यहाँ पर पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया, ये ट्रांसफर्स देख लेते हैं, ट्रांसफर्स। तो ये आ जाएगा, ये क्यों है, ये राइट साइड पर है, तो इसलिए आ जाएगा राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर्स, देन लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर्स, देन ऑब्लिक में ये ब्रिम है, यहाँ पर ब्रिम प्रेजेंटेशन कार्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्रिम है, जो पोजीशन है वो क्या है, देन ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्ट एंटीरियर, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, देन ये क्या आ जाएगा, राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई। ये सिम्फाइबस प्यूबिस में हमने देखा एंटीरियर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल, देन ये क्या है, ट्रांसवर्स में राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स। यहाँ पर ब्रिम है, ब्रिम के ब्रिज है, ब्रिज के कारण क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। ये क्या है, ऑब्लिक पोजीशन है। देन आ जाता है ये राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब बेबी है, बेबी का हेड और शोल्डर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, कितनी डिग्री होना चाहिए, जिससे क्या होता है, बेबी का जो हेड है वो प्रॉपर रोटेट होगा और वो क्या होगा, उस बाहर आएगा। तो जो हेड है और शोल्डर, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, जब बेबी का हेड कहाँ पर है, हेड कहाँ पे है, सिम्फाइबस प्यूबिस में, एंटीरियर ऑक्सीपिटल में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर 45 का एंगल बनेगा, तब बेबी क्या होगा, उसका हेड यहाँ पर आएगा, जिससे क्या होगा, जो बेबी है, बेबी इजीली क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर बेबी क्या है, यहाँ पर है, जो बेबी है, बेबी का हेड अगर यहाँ पर है, तो उसमें उसको यहाँ तक आने के लिए कितना ट्रायंगल, मतलब कितना एंगल लगेगा, 90, ठीक है। और जब अगर बेबी यहाँ पर प्रेजेंट है तो 135, अगर बेबी का हेड कहाँ पर है, राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर में, तो 135। अगर वो सैक्रल प्रोमिनेंट्री में पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल है तो यहाँ पर लग जाएगा 180, ठीक है। तो क्यों 180 लगेगा, और जो शोल्डर होगा, शोल्डर कितना होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 45 होगा, देन यहाँ पर 135 होगा। तो इन के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 45 का एंगल बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा, बेबी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा अगर इतने का एंगल बनेगा, और ये यहाँ आएगा, तब क्या होगा, इतना बेबी का जो हेड है वो क्या होगा, रोटेट होगा। यहाँ पर कितना रोटेट हो रहा है, 45 रोटेट हो रहा है, देन यहाँ पर 90 रोटेट होगा, और शोल्डर कितना रोटेट होगा, 45 रोटेट होगा। देन यहाँ पर जो बेबी है, ये सिम्फाइबस प्यूबिस, यहीं से बेबी क्या होता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर डिलीवर्ड होता है। इसलिए अगर बेबी का हेड यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको रोटेट होने में कितना लगेगा, 135 डिग्री, और शोल्डर कितना होगा, 90। अगर बेबी का हेड कहाँ पर है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल में है, तो कितना होगा, 180 लगेगा बेबी को रोटेट होने में, और शोल्डर कितना होगा, 135। तो ये थी पोजीशन। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड में क्या होता है, बेबी ऐसे रोटेट होता है इंटरनल, और क्या होता है, यहाँ से डिलीवर्ड हो जाता है। देन है क्राउनिंग। अब हम देखते हैं कि क्राउनिंग में क्या होता है। इंटरनल रोटेशन में क्या हुआ, बेबी का हेड जो है वो क्या हो गया, रोटेट हो गया 45 डिग्री पे, शोल्डर और जो हेड है वो रोटेट होकर क्या हो गए, नीचे डाउनवर्ड आए। तो क्राउनिंग में क्या होगा, क्राउनिंग में जब डाउनवर्ड आ जाएगा हेड,
तो क्राउनिंग, जब ये क्राउनिंग इवेंट्स या क्राउनिंग फेज में जब बेबी आता है तो क्या होते हैं, उसके हेयर एंड जो ऑक्सीपिट होता है हेड, वो क्या होने लगते हैं, विजुअलाइज होने लगते हैं। यहाँ पर क्या होने लगेंगे, वो विजुअलाइज्ड होने लगेंगे। और जो वल्वा है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा और पेरिनियम थिन हो जाएगा। तो जो क्राउनिंग फेस होता है, क्राउनिंग फेस में हम क्या करते हैं, जब हेयर्स हमको दिखने लगते हैं, ऑक्सीपिट विजुअलाइज होने लगता है, उस टाइम पर वल्वा स्ट्रेच्ड हो जाता है, पेरिनियम थिन हो जाता है, तभी हम क्या करते हैं, वेजाइना में नीचे साइड पर पेरिनियम में क्या करते हैं, इफिजियोटॉमी देते हैं। इसी को बोला जाता है, जब पेरिनियम थिन हो जाता है, हेड को हम बाहर करने के लिए इजीली क्या हो जाए, बेबी डिलीवर्ड हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो पेरिनियम साइड पर इफिजियोटॉमी करते हैं, कट लगाते हैं। तो वो हम कब कौन से फेस में लगाते हैं, क्राउनिंग वाले फेस में लगाते हैं, जब बेबी का जो बेबी है, बेबी के हेयर और ऑक्सीपिट क्या होने लगते हैं, हमको सीन होने लगते हैं। तो ये था क्राउनिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं बर्थ ऑफ द हेड। बर्थ ऑफ द हेड, बर्थ ऑफ द हेड, ठीक है। बर्थ ऑफ द हेड को हम क्या बोलते हैं, तो बर्थ ऑफ द हेड इसको हम क्या बोलते हैं, कपल्स थ्योरी। कपल्स थ्योरी हम क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो मदर होता है और जो मदर और सर्विक्स क्या करते हैं, इसमें अपना फोर्स लगाते हैं, और नीचे जो यहाँ पर क्या होता है, मदर्स और फीटस और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पर जो सर्विक्स होता है वो क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। तो जब ये दोनों फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी फ्लेक्स्ड हो जाती है। फ्लेक्स्ड होने के बाद क्या होता है, एक मास फॉर्मेशन बनाकर जो बेबी है वो क्या करता है, इजीली नीचे के साइड डाउनवर्ड की ओर पुश होकर क्या हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये दोनों फोर्स के कारण ही, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दोनों कपल्स मिलके यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों के फोर्स लगाने के कारण, इनके एफर्ट के कारण क्या होता है, बेबी बाहर आ जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है कपल्स थ्योरी। तो जो बर्थ ऑफ द हेड है, इसमें क्या होगा, ये दोनों के फोर्स के कारण बेबी जो है वो फ्लेक्स्ड हो जा रहा है, क्या रहा है, उसका जो हेड है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें बर्थ ऑफ द हेड में जो बेबी है, जो फीटस है, उसका हेड बाहर आ जाएगा। देन रेस्टिट्यूशन में जब क्या होता है, जब मदर में एकदम रिलैक्स, उसकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, मदर की बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि जो बेबी है, बेबी का हेड क्या हो जाता है, आउटसाइड पर आ जाता है, बाहर आ जाता है वेजाइना के। तो जिसके कारण क्या होता है, जो मदर कुछ टाइम फ्यू मिनट्स के लिए रिलैक्स्ड हो जाती है। उसके बाद है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर अब क्या हुआ, यहाँ पर हेड रोटेट हुआ, हेड रोटेट होकर क्या हो गया, बाहर आ गया। जब वो बाहर आता है तो जो बेबी है, बेबी का जो माउथ है वो कहाँ पर होता है, जो मुंह होता है, हेड वो किस साइड पर होता है, नीचे एनस के साइड पे होता है। ईयर्स कहाँ पर होते हैं, थाई साइड पर होते हैं। ऑक्सीपिट कहाँ पे होता है, ये क्या हो गया, माउथ, ये जो है वो किस साइड पर होता है, एनस के साइड। ईयर किस साइड होते हैं, थाई के साइड पर होते हैं। अब आ जाते हैं शोल्डर, और यहाँ पर इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। यहाँ पर शोल्डर अभी कैसे है, शोल्डर अभी ऐसे ही है ना, थाई साइड पे ही, लेकिन क्या है, ये अंदर है। तो जब क्या होगा, बेबी का माउथ क्या हो जाएगा, अभी एनस साइड है तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल साइड पर मूव कर लेगा, मतलब राइट साइड हो जाएगा या तो फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा, जिस कारण क्या होंगे, शोल्डर उसके रोटेट हो जाएंगे और इजीली क्या हो जाएगा, जो शोल्डर है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देन बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बेबी बाय द लेटरल फ्लेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, एक शोल्डर बाहर आया, उसके बाद क्या होगा, लेटरल फ्लेक्शन होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, दूसरा शोल्डर भी बेबी का बाहर आ जाएगा। तो ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमने आज की क्लास में रीड किया एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन। एंगेजमेंट में क्या हुआ, बेबी इंगेज हुआ पेल्विक ब्रिम में आकर, जहां पर जाकर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। डिसेंट में क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स लगा, कौन सा, जो तीनों फोर्स लगते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाले, मदर और फीटस के, जिसके कारण क्या हुआ, फ्लैक्शन हुआ। जो बेबी है, फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, जो बेबी है, बेबी की बॉडी है वो फ्लैक्स हो जाएगी।
उसका जो चिन है और चेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, मास फॉर्मेशन बनाएंगे। देन इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, इंटरनल रोटेशन में क्या होगा, बेबी का जो हेड है वो इंटरनली रोटेट होगा 45 डिग्री पे। क्राउनिंग, क्राउनिंग में क्या होगा, जो बेबी है बेबी का हेड क्या होगा, हमको विजाइना से बाहर साइड से उसके जो हेयर्स होंगे और ऑक्सीपिट होगा वो क्या होगा, विजुलाइज होगा, वल्वा स्ट्रेच्ड हो जाएगा और पेरिनियम क्या होगा, थिन हो जाएगा। जिस टाइम पर हम क्या करते हैं, इफिजियोटॉमी, अगर बेबी का हेड बड़ा है तो दैट टाइम पर हमें इफिजियोटॉमी देना होता है। देन बर्थ ऑफ द हेड, उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स के कारण क्या होंगे, नीचे साइड से भी फोर्स लगेगा और अपर साइड से भी फोर्स लगेंगे, जिस कारण बेबी जो है वो फ्लैक्स्ड होके क्या होगा, मास फॉर्मेशन में मतलब फ्लैक्स्ड हो जाएगा उसकी बॉडी, वो इजीली क्या हो जाएगी, रिमूव आउट। तो जो उसका जो हेड है वो क्या होगा, बाहर की ओर आ जाएगा। रेस्टिट्यूशन, जब बेबी का हेड बाहर आ जाएगा वेजाइना के, दैट कंडीशन पे जो मदर है फ्यू मिनट्स के लिए क्या होगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी। इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, इसके बाद क्या होगा, शोल्डर का रोटेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, वन शोल्डर बाहर आएगा। फिर बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बेबी बाय लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जो बेबी है बेबी का दूसरा शोल्डर भी तुरंत बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरे इस क्लास ने, मेरे इस वीडियो ने आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे उनको आज क्लियर करने में हेल्प किया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।